हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, आज हम बात कर लेते हैं। आज आपका रिजल्ट आउट हुआ है एसएससी पोस्ट 11 का, और सभी को पता है कि इस पोस्ट के आपके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, क्योंकि एग्जाम भी अलग अलग होते हैं। किस बेस पे? एक 10th के बेस पे होता है, एक आपके 12th के बेस पे होता है, एक आपके ग्रेजुएशन के बेस पे होता है। तो रिजल्ट भी आपके अलग अलग ही आए हैं। अगले फेज के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए किन किन बच्चों को लिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उन्हें आप क्या करना है, उनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या नोटिस में दिया गया है, एक बार इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैंने एसएससी की वेबसाइट पर ही खोल रखा है सब कुछ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग आपको रिजल्ट देंगे। यहाँ पे आपके 10th के बेस पे है, मार्टिकुलेशन लेवल पोस्ट लिखा है यहाँ पर। ये आपके हायर सेकेंडरी लेवल के बेस पे है, ये आपके ग्रेजुएशन के बेस पे है। ठीक है, पहले हम 10th वाला देख लेते हैं। 10th के बेस पर आपको क्या क्या चीजें नोटिस में दी गई हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर मार्टिकुलेशन लेवल पोस्ट एग्जामिनेशन, जो आपका कब हुआ था? 27 जून से। जो आपका 27 जून से 30 जून तक क्या था, इसके बीच में आपका पेपर रहा था। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन डली थी इसमें? 5,82,260 एप्लीकेशन इसमें डली थी, जिसमें से कितने बच्चों को लिया गया है देख लेते हैं कि फेज 2 के लिए इन्होंने कितने बच्चों को लिया है। यहाँ पर देखो कितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। 30,454 बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं इन्होंने स्टेज सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं EWS में के लिए कितने बच्चे लिए हैं? 1703 लिए हैं। SC के 3505 लिए हैं। ST की बात करें तो 2146। इसी तरीके से OBC में 6195, UR में अनरिजर्व में 14,000 के करीब, 14,500 के करीब लिए हैं। टोटल आपके 30,454 आपकी क्या है बच्चों को क्या किया है, सेकेंड फेज के लिए इन्होंने सिलेक्ट किया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पर देख लो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आपको साफ दिया गया है द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, फॉर द एज फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी। जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी के लिए जो भी बच्चे के शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें क्या क्या करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से। यहाँ पर करना है इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। क्या क्या सबमिट करना है? कॉपी ऑफ ऑल दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आपके? सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको अपना साइन करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या? एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपके क्या होने चाहिए? प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस का, कैटेगरी का, एज का, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, सभी की क्या होनी चाहिए आपके पास? हार्ड कॉपी करानी है आपकी, उसकी प्रिंट आउट निकलवाना है आपको आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और फिर टू द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस, और आपका जो रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस है वो भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है, उस पर आपको इसे भेजना होगा और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है to which the post category belong by 6 October 2023 by speed post only। तो कुरियर वुरियर कुछ नहीं कराना है, आपको सीधा स्पीड पोस्ट करना है, और 6 अक्टूबर से पहले 6 अक्टूबर तक जो है वो आपका पोस्ट वहां तक पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है, ठीक है, द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द मार्टिकुलेशन लेवल। उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? आपके एनवेलप के ऊपर मार्टिकुलेशन लेवल लिखना है और आपकी पोस्ट कैटेगरी नंबर लिखना है आपको। ठीक है, उस एनवेलप के टॉप पे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर आपका वहां तक 6 अक्टूबर तक नहीं जाता है, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर बात इन्होंने बताई गई है। देखो ये लिखा है, इफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन along with requisite documents in hard copy is not received in the respective regional office। अगर ये रिसीव नहीं हुए रीजनल ऑफिस में 6 अक्टूबर तक, तो उन बच्चों का कैंडिडेट जो है, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्क्रूटिनी एंड फर्दर स्टेजेस। तो वो अगले स्टेज के लिए मान्य नहीं होंगे वो बच्चे। यही चीज आपको बताई गई है। यहाँ पर देख लेते हैं, और देखो यहाँ पर आपको आपका रीजनल ऑफिस भी दिया गया है। लास्ट में इन्होंने रीजनल ऑफिस के बारे में बताया है आपको। चलो यहाँ पर पहले आपकी ये लिस्ट आ गई है, इसमें देखो कट ऑफ दी गई है। पहले तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ है, जैसे UR की कौन कौन से पोस्ट कोड हैं, जैसे NW 10123 एक पोस्ट कोड है, इसमें अनरिजर्व की कितनी कट ऑफ दी है? 119.23 दी है। उसी तरीके से इसी पोस्ट कोड में SC की कितनी दी है? 70 दी है।
उसी तरीके से एसटी की कितनी दी है 43 है, ओबीसी की 82 है, ठीक है। फिर ये आपका क्या आ गया है, यूआर की 114 आ गई है। फिर 10323 दूसरा कोड है आपका, इसमें 161 है। तो इसके अकॉर्डिंग पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपकी क्या दी गई है, डिफरेंट इन्होंने कट ऑफ निकाली है, ठीक है। तो यही है बस इसमें। और इसमें लास्ट में जाओगे तो लास्ट में आपको रीजनल ऑफिस दिया हुआ है कि आपकी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सिटी वो हैं, स्टेट्स हैं, तो या फिर मध्य प्रदेश, इस तरीके के हर आपको उसका एक वो दिया गया है, रीजनल स्टेट का आपको क्या दिया है, ऑफिस दिया है, ठीक है। तो आपको एड्रेस दिया गया है, वहां उस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एनवेलप में करके स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजने हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कैसे देखना है। रिजल्ट देखो ऐसे देखना है, ये आपका देखो रिजल्ट दिया गया है, जैसे मैंने मार्टिकुलेशन का ही ओपन किया है, इसमें आपको आपके पोस्ट कोड दिए हैं, रोल नंबर दिए हैं, नाम दिए हैं, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। तो जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनकी पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो इस पर जाकर अपना रिजल्ट देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हायर सेकेंडरी की बात करो या फिर आप ग्रेजुएशन की बात करो, सब में ही सेम चीज है। जैसे मैं इसे खोल देती हूँ, हायर सेकेंडरी पे देखोगे तो भी आपको देखो यहाँ पर दिया गया है 27 तारीख से 30 तारीख तक आपने इसका पेपर दिया था। कितनी एप्लीकेशन हुई थी, 4,28,000 के करीब एप्लीकेशन यहाँ पर आपने लोगों ने डाली थी। और कितने बच्चों को यहाँ पर लिया गया है, सेम वही चीजें सब में दी गई हैं, सब अपने अकॉर्डिंग, जिसने 10th के बेस पे दिया है, 12th के बेस पे दिया है, ग्रेजुएशन के बेस पे दिया है, जाकर देख लेना। यहाँ पर देखो टोटल आपको कितने बच्चे लिए हैं, 35,000, ठीक है, 36,000 के करीब, 35,891 बच्चे इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं सेकेंड स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपसे सेम बात कही गई है कि आपको स्पीड पोस्ट से क्या करना है, 6 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, भेज देने हैं। अगर नहीं जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से आगे आपको कट ऑफ दी है, ठीक है। आगे कट ऑफ के बारे में बात की गई है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में 10th के लेवल में दिखाया था, ठीक है। ये सारी आपकी कट ऑफ आ गई है। इसी तरीके से आपके ग्रेजुएशन के लेवल में भी है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट देखो 10th के बेस पे भी दे दिया है, 12th के बेस पे भी। ये सेकंड वाला क्लिक करोगे तो इसमें आपको नाम, रोल नंबर अपने सब दिख जाएंगे, जो बच्चे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अभी ग्रेजुएशन लेवल का नहीं दिया हुआ है, उसकी फिक्र मत करो, अभी कुछ देर में वो भी अपडेट हो जाएगा, तो आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, यही अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।